तो हम परमेश्वर के मंदिर के बारे में सीख रहे हैं। हम सब व्यक्तिगत तौर पर भी परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं, कुछ अभी बने नहीं है। बन जाना काफी नहीं है, बल्कि जब तक हम धरती पर है तब तक बन रहे हैं। हमारे उद्धार का काम, उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। भवन के तौर पर आत्मिक पत्थरों का भवन हम बनते जा रहे हैं। तो हम उन विषयों को सीख रहे हैं। इसमें रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, विरोध है। हम पिछली बार देख रहे थे सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, बाहरी तौर पर भी विरोध, परीक्षाएं और बहुत सारी बातें हैं, निंदा है, बदनामी है, बेइज्जती का सामना है। और उसके अलावा भी रुकावटें हैं। हमारी स्वयं की भी अपनी इच्छाएं हैं। आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। तो जब हम देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, मिट्टी का पुतला बनाकर अपने जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंका। नर नारी कर कर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी, जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में। उस समय पाप नहीं था, मौत नहीं थी, बीमारी नहीं थी, दुख नहीं थे, आंसू नहीं थी। अच्छा इंसान का जीवन था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को आजाद मर्जी दिया है, गुलाम बनाकर नहीं रखा भी तुझे यही करना है ना। उसको आजाद मर्जी दिया, और उस आजाद मर्जी का परमेश्वर आदर करता है। चॉइस दिया उसको। भाई इंसान भी परमेश्वर को चाहता है कि नहीं? परमेश्वर ने तो सब चीजों पर अधिकारी बनाया, और हर दिन परमेश्वर स्वयं चलकर उसके पास आ रहा है, उसके साथ चल रहा है। परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की भलाइयों को, परमेश्वर की योजना को और उसने समझना था। लेकिन इंसान पाप में गिर गया। उसने सोचा कि मैं ये फल खाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। तो बहुत सारी बातें हम सब ने पहले से ही सीखी हुई बातें, परंतु जब हम ये विषय सीख रहे हैं तो इंसान परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो गया, पाप का गुलाम हो गया, शैतान के वश में चला गया। मृत्यु इसके ऊपर राज करने लगी। दुख, समस्या, परेशानी सब इसके जीवन में आ गई। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना कितना भयानक है। तो उसके बाद परमेश्वर मनुष्यों से अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा कर कर बातें करता आया, व्यवहार करता आया। और फिर परमेश्वर ने, हम देखते हैं, अब्राहम को चुना कि तेरे वंश के द्वारा दुनिया आशीष पाएगी। उसका वंश यीशु मसीह है। लेकिन इससे पहले कि यीशु आए, उससे पहले इजराइल है, जिसके द्वारा दुनिया ने आशीष पानी है, जिसके द्वारा दुनिया ने परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर ने उसको जगत का प्रकाश ठहराया। उनके मध्य में परमेश्वर बसता था। हम देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वर ने जब अब्राहम की संतान को, इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया, तो परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे लिए क्या बनाओ? एक पवित्र निवास स्थान बनाओ, मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो मंदिर बनाया गया वो पत्थर का नहीं था, एक लकड़ी का, बबूल की लकड़ी का तंबू का बनाया गया था। तो चलता फिरता तंबू था या चलता फिरता मंदिर था। उसको फोल्ड करते थे, फिर आगे जहाँ पड़ाव डालते थे, फिर वहां उसको लगाते थे, और परमेश्वर की उपस्थिति उसमें भरी रहती थी। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास करना चाहता है। परमेश्वर की ये योजना है। एक नया आकाश है, एक नई पृथ्वी है, और एक नया यरूशलेम है जो इस पृथ्वी पर तैयार हुआ है। कलीसिया, दुल्हन, संत लोग, सिद्ध लोग, वो है नया यरूशलेम, वो है परमेश्वर का मंदिर। वास्तव में कोने का पत्थर जिसका यीशु मसीह है। तो उस समय मिलाप का तंबू था। मिलाप का तंबू एक विश्वासी की छाया है। अगर एक विश्वासी ने अपने आत्मिक जीवन को समझना है तो मिलाप का तंबू सीखना भी है। मिलाप का तंबू स्वर्ग में के मंदिर की छाया है, और जैसा नमूना दिया गया था मूसा को, वैसा ही बनाना था, नमूने के अनुसार बनाना है। परमेश्वर ने नमूना दिया, तो सबसे पहले मूसा के द्वारा परमेश्वर का वो मंदिर बनाया गया, जिसको मिलाप का तंबू कहते हैं, जिसमें एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता था। मिलाप का स्थान उसे कहते थे। मिलाप का स्थान क्यों? क्योंकि इंसान और परमेश्वर के बीच में पाप है, बड़ी रुकावट। परमेश्वर से उसका संबंध टूटा हुआ है। तो आप संगति में जुड़कर बस संतुष्ट न हो जाएं, चलो आज हमने संगति कर ली, हम यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है अगर अभी तक परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर इजराइल जब कनान देश में आ गए और सब आराम से रहने लग गए, और परमेश्वर ने कहा था मैं चुन लूंगा एक स्थान और उधर मैं वास करूंगा। तो कुछ दिन तक तो उन्होंने वो मिलाप का तंबू उधर रखा, सीलो में रहा। परमेश्वर देख रहा है इंसान भी परमेश्वर को चाह रहा है कि नहीं, लेकिन इंसान अपने कामों में व्यस्त है।
जैसे आज भी है। फिर परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति दाऊद आया। दाऊद ने उस कनान देश को साफ किया, अन्य जातियों को निकाला और फिर उसके लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। हालांकि परमेश्वर ने उसको बनाने की अनुमति नहीं दी, सुलेमान के द्वारा बनाया गया। तो पहला मंदिर मूसा के द्वारा बनाया गया जिसमें परमेश्वर ने आकर वास किया, उसकी उपस्थिति आई। और उसके बाद कनान देश में आकर दाऊद राजा के पुत्र सुलेमान के द्वारा वो बड़े बड़े पत्थरों का एक भवन बनाया गया जिसमें परमेश्वर वास करता था। और उसके बाद हम देखते हैं इजरायली कनान में आराम से रह रहे थे, लेकिन इन्होंने अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप करना शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी, वाचा को तोड़ दिया, परमेश्वर के वायदों को भूल गए और अन्य जातियों किसी चाल चलने लगे। परमेश्वर नबियों को खड़ा करता आया, अपने दासों को खड़ा कर दे, इनके पास भेजता आया। हम पिछले दिनों से देख रहे थे यिर्मयाह के द्वारा कितनी चेतावनियां दी, मन फिराओ, पश्चाताप करो, तुम परमेश्वर से दूर चले गए, तुमने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। आखिर में परमेश्वर ने उनको बाबेल की गुलामी में भेज दिया और उस मंदिर को क्या कर दिया गया, नाश कर दिया गया। और उसके बाद परमेश्वर 70 साल की गुलामी में से इनको लेकर आ रहा है। इनकी प्राथमिकता सबसे पहले क्या थी? आते इन्होंने वेदी का निर्माण किया, यानी कि सही प्राथमिकता थी। आते इन्होंने अपने घर नहीं बनाए, सबसे पहले वेदी का निर्माण किया। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दिया, इनको आनंदित किया, इनके लिए मार्ग खोले। उसके बाद इन्होंने मंदिर की नींव डाली। तो मंदिर की नींव भी अच्छी डल गई, लेकिन उसके बाद रुकावटें, देखो रुकावटें तो आती हैं। ये जो मंदिर है जरुब्बाबेल का मंदिर इसको बोलते हैं। जरुब्बाबेल यीशु मसीह का प्रतीक है। यीशु ने कहा मैं अपना भवन बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। जो काम मैं शुरू करूंगा उसे पूरा भी करूंगा। हमें कितनी तसल्ली भी है। तो पहला मंदिर मूसा के द्वारा, दूसरा मंदिर सुलेमान के द्वारा, तीसरा मंदिर जरुब्बाबेल उसमें अगुवाई कर रहा है। तो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, जैसे हम सब के सामने भी रुकावटें हैं, क्योंकि हम भी मंदिर बन रहे हैं। देख लियो आए थे पिछले दिनों से, हम आत्मिक भवन बन रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर है, सामूहिक तौर पर कलीसिया बन रहे हैं। एक भवन बनाया जा रहा है जिसमें यीशु मसीह ने नींव डाली, कीमत दिया और पवित्र आत्मा उस काम को पूरा कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक एक दिन क्या होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। जैसा कोने का पत्थर यीशु मसीह है, उसी साइज में हम तरासे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो हम सब ने समझना है अपने अपने उद्धार के काम को। यीशु मसीह से हमें कोई भौतिक आशीष पाने की मनसा नहीं रखनी है, ठीक है ना। जैसे दुनिया सोचती है यीशु के पास आते हैं, चलो आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। यूहन्ना 6 अध्याय में जब हम शुरू में पढ़ते हैं, लिखा यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ होली, क्योंकि चमत्कार हो रहे हैं, रोटियां खाई जा रही हैं, अच्छे से प्रभु क्या कर रहा है। लेकिन उसी 6 अध्याय के आखिर तक ऐसा क्या हुआ कि 12 चेले खड़े हुए, सब छोड़ के चले गए। 70 चेले थे, वो भी चले गए। ऐसा यीशु ने क्या कह दिया उनको? कह रहे ये तो बातें नागवार हैं, ये नहीं हमारे से सहन हो सकती। हम इसलिए थोड़ा तेरे पास आए थे। भाई परमेश्वर को दुल्हन चाहिए। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, उद्धार सबकी जरूरत है, लेकिन उद्धार सब नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों को संसार चाहिए, संसार का आदर चाहिए, इज्जत चाहिए। लोग गुलामी का जीवन ही पसंद कर लेंगे, लेकिन संसार नहीं छोड़ेंगे। तो रुकावटें तो हैं, बाधाएं तो हैं। कितनों के जीवन में हम देख रहे थे प्रभु ने अच्छा काम शुरू में किया था, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन जब बात आई ना कीमत देने की, जब बात आई ना मिस्र छोड़ने की, शैतान ने, फिरौन क्या डालता है, बाधाएं डालता है। उसके पीछे भी शैतान की शक्ति काम कर रही है, लेकिन क्या करें उनको समझ नहीं आ रही। जब इजरायली मिस्र की गुलामी में पड़े हुए थे तो फिरौन कितने समझौते लेकर आ रहा है, बड़ी लड़ाई है, कह रहा मैं इनको जाने नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर उतर कर आया, कह रहा खुर तक भी नहीं छोड़ेंगे, सबको लेकर जाएंगे। अब परमेश्वर ने छुड़ा तो लिया, लेकिन सारे तो भी क्या नहीं कर पा रहे, उस उद्धार की कीमत को समझ नहीं पा रहे। फिर भी मिस्र की तरफ ही, गुलामी की तरफ ही देख रहे। फिर भी आज भी कितने विश्वासी हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी संसार प्रिय है, संसार का फैशन प्रिय है, संसार की रीति प्रिय है। वो संसार नहीं छोड़ेंगे, प्रभु को छोड़ देंगे, वो संगति बदल लेंगे। हमें तो ऐसा नहीं है कोई। देखो बाधाएं तो आएंगी, रुकावटें तो आएंगी,
आने दे रहा है प्रभु, लेकिन उसने वायदा भी किया है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो असली विश्वासी होगा ना, जिसके जीवन में वचन का, पवित्र आत्मा का काम होगा ना, अधोलोक चाहे कितना भी लड़ ले उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। संसार चाहे कितना भी विरोध कर ले उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। तो मेरे जीवन में काम कहाँ तक आया है? कहीं मेरे जीवन में रुकावट तो नहीं आ गई? बपतिस्मे से पहले ही रुकावट तो नहीं आ गई? या बपतिस्मा लेने के बाद तो रुकावट नहीं आ गई? क्या मैं आत्मिक तौर पर बढ़ रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर का वो भवन बन रहा हूँ? मैं अपने उद्धार के काम को पूरा कर रहा हूँ? क्या कहीं रुकावट आ गई? अपनी इच्छा विलासाएं, हमारे अंदर दो शक्तियां काम करती हैं उद्धार पाए हुए के अंदर। जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया, पाप से छुटकारा नहीं पाया, उसके अंदर कोई लड़ाई नहीं है। आत्मिक लड़ाई किसके अंदर है? संघर्ष किसके अंदर है? जिनका पाप से छुटकारा हो गया। जिनका भी पाप से छुटकारा नहीं है उनके अंदर कोई लड़ाई नहीं है, उनके अंदर कोई संघर्ष नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत सच्चाई जानने के बाद विवेक में थोड़ा बहुत बात आती होगी अच्छे बुरे का, लेकिन उनके अंदर लड़ाई नहीं है। परंतु जिसके अंदर से पाप से छुटकारा होकर जो परमेश्वर का मंदिर बन गया, पवित्र आत्मा का निवास स्थान बन गया, अब उसके अंदर दो शक्तियां काम करती है। एक तो बिगड़ा हुआ स्वभाव है, कीचड़ में लेकर जाएगा, ये संसार में लेकर जाएगा अगर इसको काबू नहीं किया, अगर इसकी इच्छाओं को क्या नहीं किया। उद्धार पाने के बाद भी हम उद्धार खो सकते हैं, दूसरे के कारण नहीं, बाहरी परिस्थितियां भी हैं, लेकिन हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव है, हमारी स्वयं की अपनी इच्छा अभिलाषाएं हैं। जिनको वचन कहता है उनको क्या करना है? क्रूसित करना है। उनका तो एक ही इलाज है, क्रूसित करना है। अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तो बाहर से विरोध है, अंदर से विरोध है। हमने पहचानना है कि नहीं, मेरे जीवन में इस समय क्या रुकावट है? क्या मैं मसीह के स्वभाव में, मसीह के स्वरूप में, मसीह की समानता में बढ़ रहा हूँ? क्या परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन की प्राथमिकता है? तो आइए हम इज़रा 5 अध्याय 1-2 वचन। मंदिर निर्माण का कार्य रुका हुआ था 18 साल से। रुकावटें तो मैंने कहा आएंगी, अंदर से भी हैं, बाहर से भी हैं। मैंने ये समझना है मेरी रुकावट अंदर की है या मेरी रुकावट बाहर की है। परिवार से भी आएगी। हम पिछले दिनों देख रहे थे, जो लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जो लोग सही मसीहत को जीना चाहते हैं, वो सताए जाएंगे। तिमोथी 3:12 शायद हम पढ़ रहे थे। पहली सदी की कलीसिया को देखो, कितनी रुकावटें, कितना विरोध था। विश्वासियों ने अपने सर्वस्व को कुर्बान किया है यीशु के लिए। उन्होंने अपने पुत्रों को, अपनी धन संपत्ति को, सब कुछ को लूटने दिया। भूखे सिंहों के आगे डाले गए, मोमबत्ती की तरह जलाए गए। हंसते हंसते उन्होंने क्या कर दिया? अपने सर्वस्व को बलिदान कर दिया। लेकिन आज की मसीहत देखो, यीशु के नाम में अगर थोड़ी सी निंदा बदनामी आए तो बस खत्म सब कुछ। जो तो मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है कलीसिया की नींव कैसी है। पहली सदी की कलीसिया को हम देखते हैं। तो इधर जरुब्बाबेल के मंदिर के बारे में देख रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने बारे में भी सीख रहे हैं। तो हम व्यक्तिगत मंदिर बन रहे हैं, सामूहिक रीति से भी बनना है हमने। मात्र व्यक्तिगत तौर पर नहीं, बल्कि सामूहिक रीति से भी हमने एक देह के तौर पर, एक भवन के तौर पर पत्थर से पत्थर जुड़ना है, निर्माण पूरा होना है। बहुत बार हम व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देते हैं, लेकिन सामूहिक पर क्या नहीं देते हैं। और परमेश्वर ने उसमें किसी एक का काम नहीं है। जीवित पत्थर है हम, निर्जीव नहीं है। जीवित पत्थर का मतलब हर पत्थर का एक काम है उसमें। परमेश्वर जबरदस्ती किसी को नहीं बना रहा है, बल्कि परमेश्वर ने हमें भी सौभाग्य दिया, हमें भी अपने सहकर्मी बनाया, हम भी साथ में बना रहे हैं। हमें परमेश्वर ने हमें शामिल कर लिया। पर स्वर्ग ने जो कुछ उसके पास था सब कुछ लगा दिया। हमें भी जो कुछ हमारा है सब कुछ लगाना है, तभी बात बढ़ेगी। तो हम पढ़ते हैं 5:1-2। तब हागे नबी और ईदो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब सालतिएल के पुत्र जुरुब्बाबेल और यहोसदाक का पुत्र यहोशू कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते थे। तो इस बात को आपने समझना कि रुकावटें हैं, लेकिन परमेश्वर के दासों का जो रोल है, परमेश्वर के पवित्र वचन का जो रोल है निर्माण कार्य के लिए। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में इफिसियों 4:11 से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में सेवकों को नियुक्त किया है ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। तो इधर हम देख रहे हैं जुरुब्बाबेल की अगुवाई में मंदिर बन रहा है।
परमेश्वर ने यहूदा गोत्र को आशीष दिया था, यहूदा गोत्र अगुवाई करेगा, और लेवी गोत्र को याजकों का वो सेवकाई दिया है। तो राजकीय वंश भी है अगुवाई करने के लिए, जो यीशु मसीह का प्रतीक है, और महायाजक भी है उनकी आत्मिक अगुवाई करने के लिए, वो भी यीशु मसीह का भी प्रतीक है। और इसके अलावा परमेश्वर ने अपने नबियों को, अपने दासों को भी रखा हुआ है। हम धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का, और उसका पवित्र वचन भी है। तो आइए आगे 1 अध्याय और 1 से पढ़ेंगे। मंदिर के पुनः निर्माण की आज्ञा। तो अगर काम रुका हुआ है तो परमेश्वर का वचन आज आपसे, हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने अपने नबियों को, अपने दासों को रखा हुआ है इस काम के लिए। परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़कर रखा हुआ। पवित्र आत्मा भी है, परमेश्वर का पवित्र वचन भी है, प्रभु यीशु मसीह भी है जो कलीसिया के निर्माता हैं, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने अपने दासों को भी रखा हुआ है। तो इधर जब हम देखते हैं, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा जुरबाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। मतलब इजरायलियों की सोच क्या होगी? अरे अभी बहुत समय है। प्राथमिकता बदल गई, सुस्ती आ गई, लापरवाही आ गई, अनदेखा कर रहे हैं। वो एक भवन ही मात्र नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, इनके आत्मिक स्थिति का प्रतीक है। उसको प्राथमिकता नहीं है, लंबा समय से रुका हुआ है काम। क्या कहते हैं, अभी परमेश्वर का भवन बनने का क्या नहीं है, अभी समय को पहचानना है। इस समय हम कौन से समय में रह रहे हैं। दूसरा राजा 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो एलिशा ने, परमेश्वर के दास ने गेहजी को कहा था, क्या यह समय सोना चांदी लेने का है, भेड़ बकरियां लेने का है, खेत कयार खरीदने का है? कौन से समय में रह रहे हैं हम? प्रभु का आगमन निकट है। क्या हमें मालूम है किसी भी क्षण तुरही फूंक सकती है, किसी भी क्षण हमारा धरती का समय खत्म हो सकता है। हमें गिने हुए दिन मिले हुए हैं। क्या मेरे जीवन में काम पूरा हो गया? क्या मेरी प्राथमिकता ये है कि प्रभु मेरे उद्धार का काम पूरा होना है? क्या मेरी प्राथमिकता कुछ और होगी? क्या मेरे जीवन में सुस्ती और लापरवाही? क्या मैं बस संगति से जुड़कर इसी से तृप्त हो गया? उनमें से बहुत सारे बस संडे आराधना या ऑनलाइन जुड़कर क्या हो जाते, चलो जी बस यही तो था मसीह। इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं बढ़ नहीं रहा, अगर मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। ये वचन आत्मिक उन्नति के लिए है, ये वचन हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है। इस वचन ने हमारा निर्माण करना है। अगर वो हो नहीं रहा तो हमने प्रार्थना के साथ उन बातों को समझना है। 3 से फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। हमें व्यक्तिगत तौर पर भी परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन बाइबल हमारे हाथ में है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इफिसियों की पत्री में हम आएंगे, परमेश्वर ने अपने सेवकों को नियुक्त किया है, इसलिए सेवकों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। सेवक लोग जब वचन बता रहे हैं, महत्वपूर्ण है वो विषय, इसलिए सेवक ठहराए ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, भवन का निर्माण पूरा हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, है ना। तो इधर जब हम देखते हैं 4 आयत, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? मतलब परमेश्वर का भवन तो उजाड़ पड़ा हुआ है, लेकिन अपना घर बना लिया, आराम से रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, अब संगति भी छूट गई। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? आत्मिक जीवन की स्थिति क्या है, या कलीसिया की स्थिति क्या है? मेरा उसमें अहम रोल है। मेरा व्यक्तिगत जीवन भी एक मंदिर बन रहा है। आत्मिक जीवन से ज्यादा क्या मैं शारीरिक बातों पर ध्यान दे रहा हूँ? क्या रोटी कपड़ा मकान यही चीजें मेरी प्राथमिकता है? मेरा आत्मिक जीवन मेरी प्राथमिकता है। दुनिया के लोगों की प्राथमिकता क्या है? यही चिंता है दिन रात। यीशु ने क्या कहा? अन्य जाति लोग इसकी चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, रोटी कपड़ा और मकान, यही तो है उनकी प्राथमिकता सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को क्या कह रहा है? जिनके साथ उसने अनंत काल बिताना है, जिनके लिए क्रूस पर उसने अपनी जान दी है, उनको क्या कह रहा है? तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमने भी अपनी प्राथमिकता को पहचानना है, नहीं तो आत्मिक निर्माण का काम रुका हुआ है, आत्मिक जीवन की उन्नति रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि मेरी प्राथमिकताएं बदली हुई हैं।
काम शायद 18 साल से रुका हो, इनका 18 साल से काम रुका हुआ है। इजराइल का आत्मिक जीवन उजड़ा हुआ है, आराम से रह रहे, प्राथमिकताएं बदल गई। आगे, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपनी आत्मिक दशा को आप पहचानो। क्या आप विश्वास में भी हैं? दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया कह रहा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में भी हो कि नहीं हो। ऐसे इनको भी परमेश्वर का दास ताड़ना लगा रहा है। क्या ये समय आराम करने का है? आत्मिक स्थिति उजड़ी पड़ी है, इतनी सुस्ती, इतनी लापरवाही, इतना अनदेखा। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर को आपने अपने जीवनों में पीछे कर दिया। परमेश्वर आपके जीवनों में आगे होना चाहिए था। आपने अच्छी शुरुआत करी थी, वेदी का निर्माण किया था, मंदिर की नींव रखी थी, लेकिन क्या हुआ? अपना आत्मिक स्थिति को पहचानो, अपने चाल चलन पर ध्यान करो। क्या आत्मिक उन्नति हो रही है? क्या इस समय को पहचान रहे हो? आप किस समय में रह रहे हो? हमारे सामने भी आज ये वचन एक चैलेंज खड़ा कर रहा है। हम अपनी परिस्थिति को, अपनी हालात को देखें। क्या मेरे जीवन में मंदिर निर्माण का काम पूरा हो रहा है या रुक गया? तो इधर वही बात है कि अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। मतलब जब हम अपने आत्मिक जीवन को, परमेश्वर के साथ के संबंध को अहमियत नहीं दे रहे, प्राथमिकता नहीं दे रहे, काम प्राथमिकता है, परिवार प्राथमिकता है, खाना पीना प्राथमिकता है, तो हमारी सारी उलट पुलट रहेंगी चीजें। तुमने बहुत बोया परंतु फल नहीं आया। ये क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदली हुई हैं। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, मतलब संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है, आत्मिक चीजों पर ध्यान नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन संगति नहीं है, प्रभु के काम निर्माण के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, देश दुनिया के उद्धार के लिए जो काम मुझे करना था, मेरी प्राथमिकता क्या है? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। हम संगति तो करते हैं, हम वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति या परमेश्वर की उपस्थिति को क्यों अनुभव नहीं कर रहे? शायद मैं वचन को अनदेखा कर रहा हूँ, परमेश्वर की सेवा को अनदेखा कर रहा हूँ, इसलिए क्या नहीं, आनंद नहीं, तसल्ली नहीं है अंदर। क्योंकि जो असली काम था, परमेश्वर की उपस्थिति में है आनंद की भरपूरी। तो उसका आनंद रोटी थोड़ा दे सकती है, धन दौलत थोड़ा दे सकती है उसका आनंद। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है। बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? हम अपने जीवन को जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों। कहीं मैंने प्राथमिकता तो नहीं बदल दी अपनी? क्या परमेश्वर का भवन मेरी प्राथमिकता है? क्या परमेश्वर का कार्य है वो मेरे जीवन की प्राथमिकता है या क्या है? प्रार्थना करें, इन वचनों को हम सब मनन करें। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, कहाँ रुकावट है? अगर आज यीशु आएगा, अगर आज आपका प्राण छूटेगा, मेरे भाई, मेरी बहन, बुजुर्ग कहाँ होंगे? या हम जिन्होंने उद्धार पाया, अगर उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ, दोबारा से और एक जीवन नहीं मिलेगा। मैं किसके लिए जी रहा हूँ? इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान कर, दूसरों की नहीं, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दे। अपने कलीसिया में मेरा एक अहम रोल है, काम है, अहम स्थान है। व्यक्तिगत जीवन में भी आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातें, आत्मा पर मन लगाना मेरे जीवन की प्राथमिकता होना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर के चरणों में बैठकर हम अपने आत्मिक जीवन की दशा को, अपनी कलीसिया की दशा को जान सकते हैं। क्या मेरा इसमें कोई काम है? क्या मैं सुस्त और लापरवाह हूँ? क्या मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है? क्या मैं यीशु के शरीर का अंग होकर कोई काम नहीं कर रहा हूँ? प्यारे प्रभु, पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु अपने काम को, प्रभु अपनी प्राथमिकता को हम सबको पहचानने में हमारी सहायता करना प्रभु, ताकि हमारे उद्धार का काम रुक ना जाए। प्रभु हम अपने उद्धार के काम को पूरा करने पाए, हम सब की सहायता करना। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आज का वचन दिया। इस संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।